हेलो एवरीवन, आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो उसमें फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो हम देखेंगे जिसमें पावर क्या आ जाती है, फ्रैक्शन में आ जाती है। अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाती है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज 32/243 रेज़ टू द पावर 1/5। इसको मेरे को सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। तो ये कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो जब भी पावर फ्रैक्शन में आ जाए, पावर इज इन फ्रैक्शन, तो सबसे मेन मेथड जो हमें यूज़ करना है या वर्किंग मेथड जो हमें यूज़ करना है, उसमें क्या करना है कि जो बेस है ना, बेस को किस में स्प्लिट कर लो, उसके प्राइम फैक्टर्स पे। किस पे लिया उसको, प्राइम फैक्टर्स पे ब्रेक कर लो उसको। ठीक है ना, सिंपली हमें ये चलना है। तो जैसे ये एक बात सुनो कि 1/5 में इसको भी दे सकती हूँ, ये 1/5 243 को भी दे सकती हूँ, पावर स्प्लिट आउट हो सकती है ना। तो 32 को भी 1/5 दे देते हैं और 243 को भी 1/5 दे देते हैं। एक बार पावर इसको दे दी, एक बार पावर इसको दे दी। अब 32 के क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स करना है। तो अगर 32 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आएगा, 32 किया 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, तो कितना आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 32 क्या है, 2 की पावर 5। तो 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख दूँ की पावर 1/5। सिमिलरली 243 को भी कर लेते हैं। तो 243 कितना आ जाएगा 3, 81, 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1, तो कितने आ गए 1, 2, 3, 4, 5। तो 3 कितनी बार आ गए 5 टाइम्स। तो 3 की पावर भी क्या लगा दी 5। तो ये कितना हो जाएगा 1/5। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इसकी भी इस बेस की 2 पावर चल रही है ना, अगर 2 पावर चलती है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो इनको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना आ जाएगा 5 × 1/5 और इसको भी क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 × 1/5, इस 5 से ये 5 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल। तो क्या आ गया 2 की पावर भी 1 बच गया और 3 की पावर भी 1 बच गया। तो आंसर क्या आ गया 2/3। क्लियर है। एक और करें इस तरीके का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13² - 5² पावर 3/2। इसको सॉल्व करना है। क्या है ये 13² - 5² की पावर 3/2। तो पहले इसको क्या करो, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होना चाहिए, फिर अपन बाहर की बात करेंगे कि बाहर क्या पावर चल रही है। तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते। तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 माइनस 5 का 25 की पावर 3/2। 169 माइनस 25 कितना होता है 144 की पावर 3/2। क्लियर है। अब 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। तो मैं 144 को 12 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। अब 2 पावर चल रही है 12 की, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 12 2 × 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल। तो कितना आ जाएगा 12 की पावर 3, दैट मीन्स 1728। क्योंकि 12 कितने बार खुल जाएगा 3 टाइम्स। जैसे ये हुआ ना 12 × 12 × 12, तो कितना आ जाएगा 1728 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, जिसमें पावर क्या चल रही है, फ्रैक्शन में चल रही है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 - 2/3 पावर 1/2 पावर 1/2, ठीक है, इंटू 64 1/3 पावर 2 इंटू 81 इंटू 81 माइनस 3/2 पावर 1/6 पावर 1/6। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। अब ये दिख रहा है कि पावर्स क्या चल रही है, फ्रैक्शन में चल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस जो है ना, हमारा बेस क्या है, ये चीज़ है 27 हमारा बेस हो गया, इधर 64 बेस हो गया, उधर 81। तो बेस को क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स पे ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक करेंगे
तो 27 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, करके देखें यहाँ पे 27 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, 9, 3, 3, 3, 1, मतलब 3 कितनी बार आ गया 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3 की पावर 1 माइनस 2/3 की पावर 1/2। क्लियर है। अब 64 का भी करते हैं, तो 64 का क्या हो जाएगा 2, 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1, तो कितने आ गए 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 की पावर 6 की पावर 1/3 की पावर 2। ठीक है, फिर 81 का करेंगे, तो 81 का करते हैं तो क्या आएगा 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1, तो कितने आ गए 3, 4, तो 3 की पावर 4 की पावर -3/2 की पावर 1/6, ये हमारे पास में आ गया। इसको रब कर देते हैं। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स पे लिया है अपन इसके। ठीक है, अब ये देखो 3 की कितनी पावर चल रही है, 3 पावर चल रही है, तो अगर एक से ज़्यादा पावर चलती है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -2/3 इंटू 1/2। ठीक है, ये ब्रैकेट में डाल देते हैं। फिर यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 की कितनी पावर चल रही है 3, तो 6 इंटू 1/3 इंटू 2, इधर क्या चल रहा है 3, 4 इंटू -3/2 इंटू 1/6, सारी पावर्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 3 की पावर क्या बच गई -1, 3 की पावर क्या बच गई -1। फिर ये 3 से 2 कैंसिल, तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 की पावर क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, फिर यहाँ पे 3, यहाँ से क्या गया 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3 3 से कैंसिल, तो 3 की पावर क्या बच गई -1। अब ये पावर नेगेटिव में, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए करना पड़ेगा रेसिप्रोकल, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 1/3, तो 1 इंटू 1 टू 1, 2 की पावर 4 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, और 2 की पावर 4 कितना होता है 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो ये कितना आ जाएगा 16/9, एंड दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शंस में आएंगे तो हम क्या करेंगे, इनकी क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स पे ले आएंगे। अब इससे ही एक रिलेटेड टॉपिक निकलता है सर्ड्स। पहले समझते हैं सर्ड्स क्या होता है, उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, तो पहले सर्ड समझ लेते हैं कि सर्ड्स क्या होता है। सो आवर न्यू टॉपिक इज सर्ड्स। अब सर्ड्स क्या होता है, बेसिकली ये an irrational number written in the form of √a(n). इस फॉर्म में जो नंबर लिखा हुआ होता है इसको क्या बोलते हैं सर्ड्स। ठीक है, अब बात क्या आती है कि इसकी n क्या होता है। ये जो n होता है ना, n इज इंडेक्स, n को क्या बोलते हैं इंडेक्स। ठीक है, a क्या होता है रेडिकेंट, ये क्या होता है रेडिकेंट, और ये क्या होता है रेडिकल साइन, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। ठीक है, और इसको अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं √a बेस n इज इक्वल टू a 1/n। जो पावर होती है ना वो रेसिप्रोकल में चल जाती है 1/n। जैसे कि एक समझते हैं, जैसे 4 यहाँ पे क्या है 3, 4 और पावर क्या चल रही है इंडेक्स से चल रहा है 3, तो मैं इसको क्या लिखूंगी 4 1/3। जो पावर है ना वो अपॉन में चल जाएगी, तो 4 की पावर क्या हो गया 1/3। ठीक है, एक और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे ही। जैसे ये 3 यहाँ पे पावर के इंडेक्स क्या चल रहा है 5, तो इसको क्या लिखेंगे 3 और ये क्या लिख देंगे 1/5। ठीक है,
और एक और देखते हैं, जैसे 2 यहाँ पे 7 है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 1/7। ये जो 7 है मतलब ये अपॉन में है 1/7, ठीक है ना। और अगर कोई रूट में कुछ है नहीं ना, जैसे √3 है, तो इसका रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अगर यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है तो हम क्या मान के चलते हैं 2 है, तो ये क्या होगा 3 1/2। ये चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जो इसके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हैं। जैसे अपन को बोला है सॉल्व क्यूब रूट ऑफ 27, क्यूब रूट ऑफ 27। तो रूट में आता है ना तो कभी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप इसको क्या करो, इस फॉर्म में चेंज कर लो, इस फॉर्म में। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 27 की पावर क्या लग जाएगा 3 है ना, तो 3 क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल में आ जाएगा, तो कितना आ गया 1/3। अब पावर फ्रैक्शन में आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 ये कितना हो जाएगा 3 9 3 3 3 1, तो ये कितना आ जाएगा 3 पावर 3 की पावर 1/3। अब 2 पावर आ गई तो क्या करना है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल तो कितना आ गया 3, तो आंसर कितना आ गया अपना 3। क्लियर है। एक और देखिए, जैसे कि क्या है, एक क्वेश्चन करते हैं ऐसे ही इसी टाइप का, ठीक है। सो जैसे कि अब 2-3 एक साथ दे रखे हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 81 पावर 4 इंडेक्स, मतलब इंडेक्स 4 125 इंडेक्स 3 प्लस √25, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो रूट में तो ऐसे ही समझ में नहीं आता, पसंद नहीं आती ये चीज़, तो हमें क्या करना है कि इसको इस फॉर्म में चेंज करना है, सो दैट अपन को ईजिली समझ आ सके। पावर फ्रैक्शन में आ जाएगी, उसके बाद में हमें पता है हमें क्या करना है, तो इसको है ना पहले पावर फ्रैक्शन में ले आओ। तो कितना आ जाएगा 81 की पावर 1/4, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स क्या चल रहा है 4। इधर 125 की पावर कितनी आ जाएगी 3, मतलब 1/3। और यहाँ पे कुछ भी पावर नहीं है, तो कुछ भी पावर नहीं है तो क्या मानते हैं 2, तो ये कितना आ जाएगा 25 की पावर 1/2। आधा काम हो गया अपना। अब पावर फ्रैक्शन में आ गई तो क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स में चेंज कर लेते हैं। तो 81 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो 81 के प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 3 27 3, ये कितना हो जाएगा 9 3 3 3 1, मतलब 3 कितनी बार आ गए 4 टाइम्स। तो इसको ऐसे लिख दो 3 की पावर 4 1/4। 125 को क्या लिख सकते हैं, 125 का भी निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 5 25 5 5 5 1, मतलब 5 की पावर 3 1/3। और ये कितना हो जाएगा 25 का निकालेंगे तो 5 5 5 1, मतलब 5 की पावर 2 की पावर 1/2। अब सारी पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई में चली जाएगी, इसकी भी 2 पावर है मल्टीप्लाई में चली जाएगी, तो 4 से 4 कैंसिल, 5 की भी 2 पावर चल रही है, ये भी मल्टीप्लाई में चली जाएंगी, तो 3 से 3 कैंसिल, फिर ये 2 से भी 2 भी कैंसिल, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 5 + 5, तो 5 + 5 10 10 + 3 13, एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो 13 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब सर्च में क्या होता है, कभी कभी कंपैरिजन के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उस टाइप के भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कि हमें बोला है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स। तो कंपैरिजन ऑफ सर्ड्स में क्या होता है कि जैसे हमें बोला है कि क्यूब रूट ऑफ 6 एंड 8 की पावर 5, क्यूब रूट ऑफ 6 एंड 8 के पावर इंडेक्स 5, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है ये हमें फाइंड करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप 1,
क्या करना है, पहले इसको a की पावर 1/n की फॉर्म में ले आओ। सबसे पहले एक काम करो कि इसको पहले नॉर्मल फॉर्म में ले आओ। तो ये कितना आ जाएगा 6 की पावर 1/3, क्योंकि पावर 3 चल रही है ना, और इसको ले आते हैं 8 की पावर 1/5। ठीक है ना। अब क्या करना है कि पावर सेम करनी है। पावर कैसे सेम करेंगे, एलसीएम लेके। तो इन दोनों को क्या करो, 3 और 5 का एलसीएम ले लो। तो स्टेप 1, टेक एलसीएम एंड मेक पावर्स सेम। अब पावर्स कैसे सेम करनी है वो अभी समझते हैं। पहले तो एलसीएम ले लो। तो पावर क्या चल रही है, 3 और 5। तो 3 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 1, ये 5, फिर 5 से आया 1 1, तो कितना आ गया, 3 5 जा 15। तो एलसीएम कितना आ गया मेरा, 15 आ गया। तो एक काम करते हैं, ये जो 6 की पावर 1/3 है ना, 6 को भी 1/15 दे देते हैं और 8 को भी क्या दे देते हैं, 1/15 दे देते हैं, क्योंकि पावर सेम करनी है ना। तो 6 को भी 1/15 दे दिया, 8 को भी 1/15 दे दिया। क्लियर है ना। अब 3 की टेबल में 15 कितने बार आता है, 5 टाइम्स, तो इसको 5 दे दो। ठीक है ना। और 8 की टेबल में 5 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स, तो 8 को क्या दे दो, 3 दे दो। ठीक है। अब 6 की पावर 5 और 1/15, और इधर क्या आ गया, 8 की पावर 3 1/15। अब पावर तो दोनों की सेम है ना, 1/15 1/15। अपन को तो क्या चेक करना है कि 6 की पावर 5 बड़ा है कि 8 की पावर 3 बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है 6 की पावर 5 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप निकाल के देख लेंगे, 6 की पावर 5 हमारा आएगा ऑलमोस्ट 7776। ये किसके बराबर आएगा, 7776 के बराबर आएगा, और ये किसके बराबर आएगा, 512 के। तो ये वाला जो नंबर है ये हमारा बड़ा हो जाएगा। तो कंपेयर करने में क्या है कि एलसीएम लेना है। 3 और 5 का एलसीएम लिया, 15 आ गया। फिर हमें कंपेयर करना है कि 3 की टेबल में 15 कितनी बार आता है, 5 टाइम्स। तो 6 की पावर क्या लगा दी, 5। इधर 5 की टेबल में 15 कब आता है, 3 टाइम्स। 8 की पावर क्या लगा दी, 3, और हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है। इस टाइप के अब सर्च पे क्वेश्चन करते हैं। सो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है सर्च का। Our first question is, इसको रब कर लेते हैं पहले। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड x। जब हमें क्या दे रखा है, 3 2x, 3 की पावर 2x इंटू 3x प्लस 3 इंटू 3 4 माइनस x इज इक्वल टू 3 √3 की पावर 10। ठीक है ना, √3 की पावर 10। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, पहले ये समझते हैं। देखो क्या करना है कि यहाँ पे क्या चल रही है, सारे बेस सेम चल रहे हैं और पावर में ये सब मल्टीप्लाई में चल रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में चल रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी, सारी ऐड हो जाएगी। तो सारी पावर ऐड कर देते हैं। ये वाला तरीका लगा रहे हैं। ए एम इंटू ए एन मतलब क्या होता है, ए एम प्लस एन। तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 3 2x प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 4 माइनस एक्स। अब ये जो √3 है, √3 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 3 की पावर 1/2 लिख सकती हूँ, क्योंकि इंडेक्स कुछ गिवन ही नहीं है। तो 3 1/2 की पावर 10। अब क्या हुआ, इसको सॉल्व करते हैं तो 2x प्लस एक्स, ये x माइनस एक्स तो क्या हो गया 0, और ये कितना आ जाएगा 2x, 3 प्लस 4 इज 7 इज इक्वल टू 2 से 10 भाग गया तो 5, मतलब 3 की पावर 5। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये एक और टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होता है, देखो इसमें क्या निकालना है, मुझे पावर निकालना है। x किस में, पावर में। ठीक है ना। तो क्या होगा कि अगर पावर निकालना है तो बेस सेम हो जाएगा। अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। हमें क्या देखना है कि अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, और पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाता है। यहाँ पे लिखना है इफ powers are equal
on both sides, then base will be equal, and if base are equal on both side, then क्या होगा, पावर विल बी इक्वल। तो यहाँ पे क्या है, बेस सेम है ना, तो क्या इक्वल हो जाएगा, पावर। तो क्या पावर को इक्वल कर दे तो 2x + 7 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या होगा, ये प्लस में तो इधर जाके माइनस में, तो 2x = 5 - 7 कितना होता है, -2। ये मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड, तो -2 / 2 कितना हो गया, -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन और करते हैं जिसमें पावर क्या है, वेरिएबल है, सो दैट ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है कि क्या करना है, अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाती है, पावर सेम है तो बेस इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हमें पावर निकालनी है तो हमें बेस इक्वल करने पड़ेंगे, बेस निकालनी है तो पावर इक्वल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े बहुत। तो इसमें एक और पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, नोट टू मेक पावर इक्वल, मेक बेस सेम, एंड टू मेक बेस इक्वल, मेक पावर सेम ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ये हमें कुछ पॉइंट्स है जो याद रखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 5/3 पावर -5 इंटू 5/3 पावर 11, सॉरी पावर -11 इज इक्वल टू 5/3 पावर 8x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। अपन को पावर निकालनी है तो क्या सेम करना पड़ेगा, बेस। अब दिख रहा है यहाँ पे बेस ऑलरेडी इक्वल है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। अभी देखो ये क्या चल रहा है, इन दोनों की बेस सेम है, तो पावर अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो इनको ऐड कर देते हैं, तो -5 + -11 इज इक्वल टू 5/3 पावर 8x। तो ये 5/3, ये -5, ये प्लस माइनस माइनस, -5 - 11 इज इक्वल टू 5/3 8x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये -5 - 11 कितना हो जाएगा, -16 इज इक्वल टू 5/3 8x। अब बेस सेम हो गए ना, तो क्या इक्वेट कर सकते हैं अपन, पावर। तो -16 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8x। ये मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड में, तो -16/8 इक्वल टू x। तो ये कितना आ जाएगा, -2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है क्वेश्चन इज 3n इक्वल टू 27, फाइंड 3n - 2। हमें क्या दे रखा है कि 3n कितना है, 27 के बराबर है, और 3n - 2 निकालना है। तो देखो हमें पावर निकालनी है तो क्या सेम करना पड़ेगा, बेस। तो 27 को भी 3 के बेस पे लिए हैं, तो 27 का प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 3 3 3 1। तो मैं इसको 3 की पावर n इक्वल टू 3 की पावर 3 लिख सकती हूँ। अब बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो n इक्वल टू 3 आ गया। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब इसमें पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, n की जगह 3 आ जाएगा, 3 - 2, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा, 1। 3 की पावर 1 कितना होता है, 3 ही होता है। तो आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ट्रिकी है वैसे, तो वो समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को।
ये वाली साइड रब कर देते हैं। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, समझने की कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस को। n स्क्वायर इंटू 1995 स्क्वायर इंटू 1996 स्क्वायर इंटू 1997 स्क्वायर इज इक्वल टू 3990 स्क्वायर 3990 स्क्वायर इंटू 3992 स्क्वायर इंटू 3994 स्क्वायर। फाइंड n। फाइंड n, हमें क्या निकालना है? n निकालना है और हमें ये इक्वेशन दे रखी है। तो ये कैसे सॉल्व होगी? अच्छा देखो, 1995 का डबल क्या होता है? 3990, वो यहाँ अवेलेबल है। 1996 का डबल क्या होता है? 3992, वो भी यहाँ अवेलेबल है। 1997 का डबल 3994। ये क्या है? ये इन सब के डबल दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इसको तो ऐसे रहने दो, n स्क्वायर इंटू 1995 स्क्वायर इंटू 1996 स्क्वायर इंटू 1997 स्क्वायर, इसको तो एज इट इज रहने दो। इसको मैं ऐसे इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 1995 स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 1995 स्क्वायर। अच्छा 3992 को क्या लिख सकते हैं? 3992 किसका डबल है? 1996 का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1996 इंटू 2 का स्क्वायर। और 3994 किसका डबल है? 1997 का, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1997 इंटू 2 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ऐसे। अब इसको तो एज इट इज चलने दो, n स्क्वायर इंटू 1995 स्क्वायर इंटू 1996 स्क्वायर इंटू 1997 स्क्वायर। अब देखो एक बार 2 को, ये वाली जो पावर है ना 2, एक बार 2 को दे दो, एक बार 1995 को दे सकते हैं ना, पावर स्प्लिट कर सकते हैं ना। तो एक बार 2 की पावर 2 कर दो, एक बार 1995 की पावर 2 दे दो। फिर इधर एक बार 2 इसको दे दो, एक बार 2 को दे दो, तो 1996 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। एक बार 1997 को 2 दे दो पावर में, और एक बार 2 की पावर 2 दे दो, ठीक है। तो अब ये क्या होगा? n स्क्वायर इंटू 1995 स्क्वायर, 1996 स्क्वायर, 1997 स्क्वायर। अब ये 1995 स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई में चल रहा था, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में, तो इसको डिवाइड में कर देते हैं, तो 1995 स्क्वायर। ये भी मल्टीप्लाई में, तो जाके डिवाइड में, तो 1996 स्क्वायर। वो 1997 भी स्क्वायर भी डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो जाके डिवाइड में, तो 1997 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। इस 1995 स्क्वायर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ गया? n स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब इधर देखो, यहाँ पे सबकी पावर 2 चल रही है ना, तो पावर कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो n स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 स्क्वायर। अब अगर पावर इक्वल है, देखो पावर इक्वल है तो क्या सेम हो जाएगा? बेस सेम हो जाएगा, लिखा हुआ है ना, पावर इक्वल है तो बेस सेम, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8। तो हमारी n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो भी थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। नाइनटीन की पावर 98, 19 की पावर 98 प्लस 342, 19 की पावर 97 अपॉन में 19 की पावर 99। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। देखो 19 की पावर 98 का मतलब क्या है कि 19 कितने बार आ रहा है? 98 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि 342 तो अलग आ ही रहा है, और 19 कितनी बार आ रहा है? 97 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। ये 19 कितनी बार आ रहा है? 98 टाइम्स। ये कितनी बार आ रहा है? 97 टाइम्स। तो मैं 19 की पावर 97 बाहर ले लूँ क्या? मतलब 19 97 टाइम्स क्या ले लूँ? बाहर ले लेते हैं। तो ऊपर से मैंने क्या किया? 19 की पावर 97 बाहर ले लिया। अगर ये बाहर ले लिया तो अगर 98 में से 97 19s मैंने बाहर ले दिए, कितने 19 बचेंगे?
एक 19 बचेगा, तो यहाँ पे एक 19 आ गया। अब इधर 19 की पावर 97 मैंने पूरा बाहर ले लिया, तो क्या बच गया, सिर्फ 342 बच गया, और अपॉन में 19 की पावर 99। ठीक है, अब देखो ये पावर क्या चल रही है, ये डिवाइड में चल रहा था, पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो 99 में से 97 गया तो कितना बचा, 2। अब 2 नीचे बचेगा कि ऊपर बचेगा, नीचे बचेगा, क्योंकि नीचे वाले में नंबर ज़्यादा है ना। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँगी तो ऐसे करूँगी, 19 की पावर 99 माइनस 97, इसको नीचे ले आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे इधर माइनस कर देते हैं। तो 19 प्लस 342 कितना हो गया, 361, और ये क्या हो गया, 19 की पावर 2। 19 की पावर 2 भी क्या होता है, 361 ही होता है। तो 361 से 361 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 1। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 ही होता है ना, 361 से 361 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So our next question is, बहुत ज़्यादा लेंदी सा है, बट बहुत इजीली करना है हमें, बहुत एक एक स्टेप करके करना है। 5x पावर 7 y पावर 5 इंटू 10a³ x स्क्वायर पावर -3 अपॉन 2x5 y3 इंटू 6a² y पावर -2। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कैसे होगा कि देखो इन दोनों की तो कोई पावर है ही नहीं, इसकी 5x 7 y5 और इधर 2x 5 y3, इसकी तो एटलास्ट कोई पावर है ही नहीं दूसरी, ये तो अलग अलग चल ही रहे, इनको छोड़ दो, साइड में रख देते हैं। अब देखो इसकी पावर नेगेटिव, इसकी पावर नेगेटिव, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। तो अपन क्या करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। तो ये जो 6a² y है की पावर y की पावर 2, इसको ऊपर ले गए और इसको क्या लिया है, नीचे। तो 10a³ xy की पावर 3। क्लियर है। अब इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5/2 तो सॉल्व होगा ही नहीं, तो 5/2 का 5/2 रहने दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे कितने 7 है, x कितने 7, यहाँ पे कितने x है 5, तो कितने x बच जाएंगे 2, क्योंकि डिवाइड में तो पावर क्या हो जाती है माइनस। तो 7 - 5 इज 2, तो यहाँ पे x की पावर 2 बच गया। यहाँ पे कितने 5 है, कितने y है 5, इधर कितने y है 3, तो 5 - 3 कितना हो गया, अगेन 2, तो y भी कितने बच गए 2 बच गए। अब ये वाली पावर की बात आती है, तो एक बार 2 6 को दे दो, एक बार a को, एक बार y को। तो 6 की पावर 2 इंटू a की पावर 2 की a की पावर 2 की पावर 2 और एक y की पावर 2। नीचे भी ऐसा ही करो, ये जो पावर 3 है एक बार 10 को दे दो, एक बार a3 को, एक बार x स्क्वायर को। तो 10 की पावर 3 को दे दिया, एक बार a की पावर 3 को दे दिया और एक बार x की पावर 2 की पावर 3 को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये कितना हो जाएगा 5/2 x स्क्वायर y स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अब इधर देखो दो पावर चलती है तो क्या हो जाती है पावर मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, तो a की पावर 4 और ये y स्क्वायर अपॉन में 10 का क्यूब कितना होता है 1000, दोनों दो पावर चलती है तो मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, तो a की पावर 9। यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो x की पावर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले सारे कांस्टेंट हम एक साइड लिया, तो 5/2 इंटू 36 अपॉन में 1000। इधर देखो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू a की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन में नीचे a की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 6। सारे वेरिएबल एक साइड लिए और कांस्टेंट एक तरफ कर दिए।
एक ही साइड में। इसको कट रहा है, काट दीजिए। 2 को ये 18 से जाएगा, 2 2 से 18, ये 5 1 से 5, ये कितना गया 200। फिर ये 9, ये गया 100, तो कितना आ जाएगा 9/100। यहाँ तक तो हो गया कांस्टेंट। अब वेरिएबल की बात करें तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 6x है, तो कितने बच जाएंगे? डिवाइड में तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 6 - 2 = 4। नीचे बचेगा कि ऊपर? नीचे बचेगा। जहाँ पे पावर ज़्यादा होती है ना वहाँ बचता है। तो यहाँ क्या बच जाएगा? x की पावर 4। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो कितने बच जाएंगे? 9 - 4 5। ऊपर बचेगा कि नीचे? नीचे, क्योंकि a नीचे ज़्यादा है, तो a की पावर 5। ठीक है। यहाँ पे 2y, यहाँ पे भी y कितने? 2। मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस। 2 + 2 = 4, तो y की पावर 4, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें बेस सेम नहीं है, हमें पावर निकालनी है और बेस भी सेम नहीं है, तो वो वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? पहले एक क्वेश्चन वैसा कर लेते हैं, एक क्वेश्चन समझ लेते हैं ऐसा। जैसे कि एक क्वेश्चन है 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 इज इक्वल टू 5/3 की पावर 1 - 2x। ठीक है ना। अब मेरे को क्या निकालना है? x, मतलब पावर निकालनी है। x पावर में है ना, तो मतलब पावर निकालनी है। पावर निकालनी तो क्या सेम करना पड़ेगा? बेस। चलो ये तो बेस सेम है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये मल्टीप्लाई में चलती तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस, तो नॉर्मली प्लस कर दे, तो 3/5 की पावर 3 + -6। ठीक है। अब इसका क्या करें? ये तो 5/3 आ रहा है और मुझे क्या चाहिए? 3/5। तो 3/5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब अगर रेसिप्रोकल करते हैं बेस का, तो क्या होता है? पावर पे क्या इफेक्ट आता है? साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये 1 पॉजिटिव का चल रहा है ना यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव का हो जाएगा। और ये माइनस के चल रही है तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है ना। अब बेस सेम हो गए ना, तो पावर क्या कर देंगे अपन? इक्वल। बेस सेम हो जाते हैं तो पावर क्या हो जाती है? इक्वल। तो 3 + -6 इज इक्वल टू -1 + 2x आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 6 इक्वल टू माइनस प्लस 2x। 3 - 6 इज -3 -1 + 2x। अब वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट कांस्टेंट एक साइड, तो ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का, तो -3 + 1 कितना हो गया? -2। ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में, इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1। अब एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ये तो क्लियर हो गया कि बेस कैसे सेम करना है। सिंपली रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पे साइन चेंज हो जाएगा और फिर हमें नॉर्मली सॉल्व करना है। ठीक है। पर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें प्लस माइनस चल रहा है बीच में। ठीक है। तो ऐसा एक क्वेश्चन देखते हैं अपन। सो आवर क्वेश्चन इज 2x + 4 - 2x की पावर x + 2 इज इक्वल टू 3। Twice of x + 4 - twice of x + 2 इज इक्वल टू 3। ये टाइप का क्वेश्चन है। अब बीच में क्या हो रहा है? माइनस का साइन आ रहा है। अब अपने पास में माइनस की तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं ना। अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तो अपन कुछ लगा लेते हैं, बीच में डिवाइड होता तो अपन कुछ लगा लेते हैं। अब बीच में अगर माइनस आ रहा है तो अपने पास में तो कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो अब क्या किया जाए? तो बेटा देखो, हमें ये पावर सेपरेट आउट करनी पड़ेगी। अब पावर कैसे सेपरेट आउट करेंगे ये समझते हैं। देखो ये दोनों पावर प्लस में चल रही है ना, प्लस में पावर कब होती है? पावर ऐड कब होती है? जब मल्टीप्लाई में चलती है। ठीक है। तो एक बार 2 को एक बार 2 को x दे दो, एक बार 2 को 4 दे दो। किस में? मल्टीप्लाई में। तो 2 की पावर x, फिर मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। फिर यहाँ पे भी पावर एडिशन में चल रही है, तो एक बार 2 को x दे दो, एक बार 2 को 2 दे दो। ऑपरेशन क्या चलेगा? मल्टीप्लाई का। तो एक बार 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 इक्वल टू 3।
अगर इसकी जगह मान लो कि डिवाइड होता, एक मान लिए चलते हैं 2x - 2, तो पावर सब्ट्रैक्ट चल रही है ना, पावर सब्ट्रैक्ट कब होती है, जब डिवाइड हो रहा हो। तो एक बार 2 को x तो दे दो और एक बार 2 को 2 भी दे दो, पर इधर मल्टीप्लाई में देना, इधर कहाँ पे देंगे 2 को, डिवाइड में, तो 2 की पावर 2। तो बस इतना सा फर्क है। अगर पावर प्लस में है तो सेपरेट आउट कैसे होगी, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट में है तो बीच में क्या आएगा, डिवाइड का साइन आएगा। अब देखो ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी टर्म हो गई, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ सेम आ रहा है, 2 की पावर x, तो 2 की पावर x ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बच गया, 2 की पावर 4 माइनस का साइन, और यहाँ क्या बच गया 2 की पावर 2 और ये 3। 2 की पावर x, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 2 की पावर 2 4 इक्वल टू 3। 16 - 4 इज 12 इक्वल टू 3। अब क्या होगा, 2 की पावर x, ये मल्टीप्लाई में तो दे के डिवाइड, तो 3/12, ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 1/4। तो 2 की पावर x कितना आ गया अपना 1/4 आ गया। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/4। अब पावर निकालनी है तो क्या सेम करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा। तो इस 4 को भी 2 के बेस पे ले आए क्या, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। अब ये क्या है, ऊपर है, ये नीचे है, तो इसको भी नीचे से ऊपर ले जाना पड़ेगा। अगर मैं 2 को रेसिप्रोकल करती हूँ यहाँ पे, तो पावर पे क्या इफेक्ट आएगा, पावर क्या हो जाएगी माइनस। अब बेस सेम हो गए तो पावर क्या कर देंगे इक्वल। तो x की वैल्यू क्या आ गई -2, एंड दैट विल बी आंसर। तो अगर बीच में प्लस माइनस का साइन है तो पहले आप पावर सेपरेट आउट कीजिए, फिर कॉमन निकालिए और फिर सॉल्व कीजिए। ओके, ये क्वेश्चंस क्लियर है आपको। आप और क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा एक्सपोनेंट्स के, और इस टाइप के एक और 2-3 क्वेश्चंस और ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू।